हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आपको उसने खो दिया है और स्टोरी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई, मैं शायद आगे मूव ऑन करना चाहिए मुझे, बट स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। द रियल स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर दे लॉस्ट यू। और जो उनके साथ अब हो रहा है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो आज के रीडिंग में मैं कोई शुगर कोट इमोशनल थिंग्स नहीं बोलने वाली हूँ कि अरे वो तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बगैर रह नहीं सकता है, पागल हो रहे हैं। आज के मुझे कोई पागल नहीं बनाना है आपको। आज की रीडिंग इमोशनल भी है, लेकिन सिर्फ इमोशन नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली ये बताऊंगी कि उन्होंने आपको लॉस करने के बाद उसके अब भी क्या सिचुएशन है, आगे में वो आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएगा, और नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म होने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। ये वीडियो एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग को हम लोग देखेंगे कार्ड्स उठा के, और कलेक्टिव रीडिंग के एंड तक मैं बता दूंगी आपके एनर्जी, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ एंड नेम के फर्स्ट लेटर वगैरह बता दूंगी। तो आपको पता चल जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए है कि नहीं, राशि वगैरह। हाउएवर, अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपके राशि मैच हो नहीं हो डजेंट मैटर, अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, किसी को लूज करना जो है ना वो इजी नहीं होता है। तो ये एक फीलिंग्स होता है, और जब वो फीलिंग्स चला जाता है, जब उसके पास से चली जाती है, तो एक इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर पड़ते हैं, तब रियलाइजेशन आता है। एंड इन दिस रीडिंग सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल डाइस देखेंगे। ये बताएंगे कि उनके करंट सिचुएशन क्या है, कौन सा एनर्जीज उनको हिट कर रहा है, क्या ये रिग्रेट कर रहा है, कर्मा है, डिले है या रिप्लेसमेंट है, क्या आगे में होने वाला है, सब कुछ इन डिटेल्स में बताएंगे। दिस वीडियो आई हैव डन हिंदी रीडिंग एंड देन आई हैव डन इंग्लिश रीडिंग। ओके, सो इंग्लिश रीडिंग व्यूअर्स प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त में हालत क्या है। उससे पहले कुछ सजेशन कार्ड भी लेंगे आपके लिए। What areas of your life you are avoiding? Are they causing you upset, worry, disrupted sleep? If so, these are the areas you need to focus on. As much as you don't want to, it is necessary. Tackle your demons head on. Don't allow them to rule you for a second longer. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप रात भर सो नहीं पाते हो, दुखी रहते हो, इन सब चीजों में आपको काम करना चाहिए और अपने डेमन्स जो अपने अंदर के जो ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना चाहिए। If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. It is fear or the unknown. Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आपको छोड़ देना चाहिए। वो तो मैं भी हर बार बोलती हूँ आपको, अगर टॉक्सिक है तो छोड़ दो उस रिलेशनशिप को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं टॉक्सिक नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ इस तरीके से हुए थे, तो आपको उस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहिए, आगे पीछे काम करना चाहिए। अब जो है, अब मैं डाइस रोलर उठा के आपको देखूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल मेथड में एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल मेथड वाइज देखा जाए तो आपके 10th हाउस के डाइस है, उसके बाद जो है आपके बेसिकली 10th हाउस के डाइस के साथ मून है, मून के साथ आपके वेनस की एनर्जी जा रही है। मून एक्चुअली आपको एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, योर पर्पस ऑफ एवरी डे, आपके इमोशन, आपके एटीट्यूड, हैबिट्स, जनरल मूड्स, इन सब चीजों को डिनोट करता है। मतलब अभी जो है मून के एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा अकेला लोनली फील कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अकेला लोनली फील कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ रही है कि मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गए। जोडियक साइन अगर देखा जाए तो जोडियक साइन के मुताबिक
आप डेफिनेटली आपके कर्क राशि यानी कि कैंसर के डाइस आ रही है, कर्क राशि के डाइस। और इसके बाद है कि वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एंड देन टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैंसर। इन चारों जोडियक साइन आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। और आप लोग फिक्स्ड इसमें आ रही हो, फिक्स जोडियक साइन में से आ रहे हो। फिक्स जोडियक साइन क्या होता है? वो कल्चरल वैल्यू, बैकग्राउंड वैल्यू और लव के वैल्यू, सेल्फ वर्थ, इन सब चीजों को वैल्यू करते हैं ज्यादा। मतलब रैदर देन मनी और रैदर देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो इन सब चीजों को मैटर करके चलते हैं। प्लैनेट अनुसार क्योंकि आपके पास वेनस है, तो मैं बोलूंगी कि वेनस आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप को ठीक करेगा और वो आपको बहुत अच्छा एक जगह पे लेके जाने वाला है, जहां पर इस सिचुएशन से आप उभर के आओगे। जो इमोशनल एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, उससे आप खत्म करके आप आगे आ पाओगे। एंड वेनस के एनर्जी बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में अफेक्शन, टेंडर अफेक्शन, गुड लाइफ, लग्जरियस लाइफ और एक जो है कि एक लव वाला पैशनेट रिलेशनशिप को दिखाते हैं। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो चांसेस है कि आप दोनों इकट्ठा हो जाओ। 10th हाउस में डेफिनेटली 10th हाउस क्या करते हैं कि आपको डिनोट करते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज को। जैसे 10th हाउस आपको बताएंगे कि रिपुटेशन, प्रोफेशनल अचीवमेंट, मोरल कंडीशन, एंड कहीं पर अगर आप डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहे, तो डायरेक्शन और लाइफ गोल को वो डिनोट करते हैं। तो अगर आपको इस वक्त में लव लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहे, तो 10th हाउस आपको डेफिनेटली वो लव लाइफ का जो डायरेक्शन है उसे आपको ठीक करके देंगे। क्योंकि वो एक डायरेक्शन जैसे आप खो गए हैं, आपको लग रहा है कि ये लव लाइफ में कुछ है ही नहीं। बट हाउ एवर 10th हाउस ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशन को बताते हैं और सोशल पोजीशन को डिनोट करते हैं। एम्बिशियस लोगों के लिए ज्यादा होता है कि अगर आपके 10th हाउस एक्टिव हो गए, तो आप ज्यादा एम्बिशियस फील करोगे। आपके रेपुटेशन जो है वो आपके लिए मैटर करेगा, सोशल पोजीशन एंड प्रोफेशन भी मैटर करेंगे, पब्लिक लाइफ के लिए बताया जाता है। हाउ एवर 10th हाउस की एक अच्छा चीज है कि वो हमेशा आपको डायरेक्शन देंगे, मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में आपके लाइफ को चलाते रहेंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है 10th हाउस की। एंड मैं एस्ट्रॉयड्स जो देख रही हूँ, आपके यहाँ पर एस्ट्रॉयड है सेडना। सेडना क्या करते हैं कि सेडना बेसिकली डिस्कवर करते हैं आपको। सेडना एक गॉडेस है जो मैरिज से थोड़ा फियर रख रहे हैं, तो मतलब आपके पार्टनर शायद कमिटमेंट से फियर करते हैं, कमिटमेंट देने से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसे फ्रीडम पसंद है। तो इस चीज़ों को आपको हील करना चाहिए। कमिटमेंट फोबिया उसको डेफिनेटली होगा, इस पर्सन के अंदर कमिटमेंट फोबिया जरूर होंगे। एंड क्योंकि आप लोगों के एनर्जी है प्लैनेटेरियन नोड्स में, साउथ नोड यहाँ पर नॉर्थ नोड से ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो मैं बोलूँगी कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा तो इस पर्सन के साथ आपके लेना देना है ही। क्योंकि अगर नहीं होता तो आप इस तरीका के नहीं आते, ठीक है। कार्ड्स इस तरीका के, कार्ड्स बोल रहे हो, डाइस इस तरीका के नहीं आता। और क्वालिटीज वाइज आप लोग फिक्स्ड जो होता है ना, फिक्स जोडियक साइन में आते हो। जैसे टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो हो गए, वर्गो हो गए, एक्वेरियस हो गया, तो वो लोग क्या है, लॉयल एंड डेडिकेटेड पर्सन होते हैं। तो आपके पार्टनर अगर इसी जोडियक साइन में आ रहे हैं, तो वो लॉयल एंड डेडिकेटेड है। कुछ आप लोग के जैसे वर्गो हो गया, म्यूटेबल में आता है। म्यूटेबल क्या होता है, वो आउटसाइड से ज़्यादा एनर्जी ग्रैब करता है, आउटसाइडर लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। हाउ एवर यहाँ पर एक चीज़ है कि जो म्यूटेड लोग होते हैं वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके पार्टनर म्यूटेड एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब वर्गो में आ रहे हैं, ठीक है, वर्गो या मान के चलो कि म्यूटेड एनर्जी में से होता है कि उसके बाद आपके आ जाते हैं कि कैंसर, वर्गो, इन सब में अगर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ये पर्सन किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होता रहता है। जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, पाइसिस, इसमें से है, तो कोई ना कोई पर्सन उसको बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको ये चीज़ शायद पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये मैं बताऊंगी।
और इसी के साथ जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल डाइस रीडिंग कंप्लीट करके आप भी क्विकली आपके रीडिंग शुरू करेंगे, जो बेसिकली आपके हैं क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं जो है कार्ड्स के रीडिंग। तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस को साइड करते हैं और कार्ड्स के रीडिंग देखते हैं। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके कब तक खत्म होने वाला है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कब तक निकलने वाले हो, वो सब देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखो आपके पास ना परफेक्ट कार्ड्स आ रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त में शायद ये पर्सन आपके पास रिटर्न उस तरीके से ना करे, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड देन सन कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है और या चाहती है। एंड क्योंकि ये मैं पढ़ चुकी हूँ तो इसको साइड कर रही हूँ। डेफिनेटली वो पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल के आगे में रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली वो वापस भी आएगा और आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक भी हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के मैटर है, मुझे लग रहा है कि अगस्त मंथ तक सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो टाइम है, इस टाइम तक सब कुछ ठीक होने वाला है। आप दोनों के बीच के बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएंगे और फिर आगे में सब कुछ ठीक होने वाला है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के दौरान आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएंगे। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो कारण था वो दिख रहा है कि आप दोनों के लड़ाई झगड़ा, आप दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते थे, कोई बातों पे आप लोग लड़ने लगते हैं। तो ये हो सकता है कि कमिटमेंट के भी बात हो कि आप कमिटमेंट आपको चाहिए, वो उसको देना नहीं है इतने जल्दी, तो इस कारण से भी हो। या कोई ऐसे सिचुएशन हो जैसे कोई थर्ड पर्सन को आप बताते थे कि इसके साथ इतना क्यों बात करना है और वो बात करता रहता था, तो ये भी एक कारण रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जो भी रीज़न है इसकी ये सिचुएशन जो है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से मेजरली उसने सोचा कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना है। ऐसे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, अगर होगा तो भी इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। हालांकि अभी भी माइंड में उसका इस तरीके से चल रहा है कि आपके साथ शादी उसे करना है या आप ही को कमिटमेंट देना है, लेकिन समहाउ वो जो बैक ऑफ द माइंड है, आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते थे, आपके साथ जो लड़ाई होता था, वो चीज़ उसके माइंड में है कि हमेशा इसके साथ जब भी जो भी होता है तो हमेशा लड़ाई हो जाते हैं। तो इसके साथ अगर इतना लड़ाकू है तो कैसे काम चलता है, इतने लड़ाकू लोगों के साथ कैसे हम लोग मतलब चल सकते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे कोई भी तरीका से किसी भी तरीके से नहीं लग रही है कि यहाँ पर सिचुएशन खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ है सिचुएशन, फिर से आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने वाले हो, इस तरीका के मुझे लग रहा है। और जब इकट्ठा होंगे तो सिचुएशन बदल जाएंगे और इस बार शादी का चांसेस है। शायद आपको वो स्पाई भी करता रहता है, सोशल मीडिया में शायद आपको स्पाई करते रहते हैं। कहीं पर आप ट्रैवल भी करने जा सकते हो इसी पर्सन के साथ। इस वक्त में आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ड्रेस पहने हो, कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, या आप कोई ऐसे है कि रेड या व्हाइट में कुछ पहने हो। जब फर्स्ट टाइम आप लोगों की मुलाकात हुआ था तब भी इस पर्सन का यही सिचुएशन था। शुरू में हमेशा ही कंफ्यूज रहा है, अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है, उस टर्निंग पॉइंट का टाइम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसके बाद आपके ये सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएंगे। आप जहां पर आपको लग रहा है कि इस पर्सन से कभी भी कमिटमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है, या अगर आप शादीशुदा हो तो आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है मुझे छोड़ के गया है, अब मेरे हस्बैंड या वाइफ वापस नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है, वापस भी आएंगे और आपके बारे में ऑलरेडी सोच रहा है और कहीं ना कहीं सर्च करते रहता है। जैसे गूगल में सर्च हो, कहीं पर सर्च हो, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सर्च भी करते रहते हैं, कहीं ना किसी से पूछता रहता है। तो इस तरीका की एक एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट होके आ रही है, विच मीन्स के ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है। और ऐसे एक मेरे पास मैसेज आ रहा है कि वो कहता है कि विदाउट यू आई एम
नॉट फाइन, आई नीड यू, आई एम नॉट वेल विदाउट यू, आई नीड यू, इस तरीका की एक सिचुएशन, एक मैसेज मेरे पास बार बार मेरे कान में गूंज रहे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बगैर ठीक नहीं है, आपके पास वापसी आना चाह रहे हैं। एंड आपके कुछ और भी एनर्जीज जो मेरे सामने आ रहे हैं इस वक्त में, आप येलो या वायलेट कलर का, मतलब जो एमेथिस्ट कलर के होता है, येलो एंड एमेथिस्ट, इस तरीका के कलर के या लैवेंडर कलर के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर कुछ पहने हुए हो। आप नेचर से कनेक्टेड पर्सन हो एंड आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत मैटर करते हैं, पेरेंट्स के ओपिनियन हर चीज़ों में लेते रहते हो। एंड आपको स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी के जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक्स वगैरह पीना, या बहुत कुछ इस वक्त में शायद आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हुए ये वीडियो देख रहे हो, कुछ इस तरीका के स्ट्रॉबेरी के साथ एक कनेक्शन दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आपके घर में बहुत सारे टॉयज रहेंगे, मतलब सॉफ्ट टॉयज हो या कोई जो है कार्ड वाला टॉयज हो, या कोई गेम्स, आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो, इस तरीका के एक सिचुएशन आपके साथ है। ये मुझे, जैसे मैं क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ एनर्जी रीडिंग करती हूँ, सिर्फ टैरो देख के, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस देख के नहीं करती हूँ, वो भी कर रही हूँ आप लोगों के डिमांड की वजह से, लेकिन मैं एनर्जी पढ़ सकती हूँ। मैं एक साइकिक हूँ, क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट एंड क्लियर कॉग्निजेंट हूँ। तो आई नो थिंग्स, आई कैन सी थिंग्स एंड आई ऑलरेडी कैन हियर थिंग्स। ओके, तो मैं जो समझ में आ रही है, जो मैं सुन रही हूँ, स्पिरिट गाइडेंस है मेरे पास, तो मैं वहाँ से बता सकती हूँ कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप अब भी इस वक्त में लग रहा है कि टूट गया है, ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो टूटा नहीं है, ना ही तो ख़त्म हुआ है। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म भी होंगे। और अगर आपके शादी नहीं हुई है तो इसी पर्सन के साथ आपके शादी होंगे। अगर शादी हो गए तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होके जो भी अच्छा होना है वो होने वाला है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4/22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28, 6, 24 एंड 15 एंड 2, 20, 11 एंड 29। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NESITYWUYOMAID। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम के। जैसे फर्स्ट के नेम अगर नियति है तो N होंगे और I होंगे, तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ। Thank you guys. Have a blessed day and God bless you. Now for those who don't understand Hindi, for them in English, guys, please do subscribe my channel, like my video, and please do give hype in this video. So basically we will start with the astrological dice. According to astrological dice, basically your south node is dominating to your north node, or your south node is actually dominating the whole situation over here. When south node dominates anything, that means that you have a problem from past life. So past life issues are there here. Because of that, because of past life issues, you are into this situation, like you are in a situation that you no contact situation, something is not going good. However, Venus actually denotes love and your values of our love and the passion for love, and Venus is here already active. Again, moon is there, so moon is there, so you are emotional at present, you are feeling very lonely, you are feeling that you are missing your parents, something like that is happening. 10th house activated means 10th house is giving you a proper direction in your love life. So when it is giving you proper direction in your love life, that means the 10th house is activated now, and your professional life is also going to improve a lot because 10th house activated now, and it is giving you a proper direction in your love life also. Then again I would come to the asteroid Sedna is activated here. So Sedna is fear of, Sedna always have a fear of marriage commitment, giving marriage commitment, or giving, they like to be free, they like, Sedna likes freedom. So most probably this is for your partner's feelings, that he or she doesn't want to give you commitment,
they are scared of giving commitment. Rest of the things we will talk about these cards, rather astrological chart, we will talk about the cards. Yes, the zodiac signs you will be from, most probably you are from, that could be Taurus, that could be Libra, Taurus, Scorpio, Virgo, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, and Libra. So these are your zodiac sign. Most probably these are your zodiac sign. However, I am telling you a couple of things, like along with moon, these moon things are there. You are at present very emotional. Even card says that you are very emotional. You are feeling that they have rejected you, they have gone forever, but it is not the situation. In no contact situation, it is not that they have gone forever, because here even astrological dice, and even here the card says that your energy, Venus energies are quite activated. So with the Venus energy, definitely your situation will change and you will get this positive passionate relationship very soon. Your partner will change everything and the positive passionate relationship would be activated very soon. And there are star cards and the sun cards and six of wands. With that I can say, and 10 of cups, 10 of pentacles. See, this is 10 of cups, 10 of pentacles, which says that you are going to get victory in this situation, in this relationship. Whatever you are doing, keep doing that and you will be getting a victory in this situation, in this relationship, for sure, 100%, for sure. Okay, so what you are going to receive very soon, you will be suddenly bumped into them within some few months, like month of August, July, August, September. You both will be reunited in love, and slowly, gradually, this person, if you are unmarried, if you are not married to him and you are looking for a marriage commitment, then they are going to come back to you and ask you for commitment. They will give you for commitment, like they will be asking for marriage, they will give you a marriage proposal, counter offer, and you will be accepting that as well. And starting from October and November onwards, I am seeing that your situation will be different. Many individuals will say that, oh, you are smiling now, some things are happening good here, and yet I am telling you that be little cautious, because this person has a confusion things, always cloudy brain, like they are quite confused that whether they have to give commitment or not. So be cautious. Otherwise, I think by month of October, November, December, during this time, this person is going to give you commitment if you both are not married to each other. And if you are married couple, then things will be fine from August, October, November, December. That is the timings when things will be different. So this is all about this reading. Hopefully you enjoyed this reading. I would tell you about your situation or your energy. Your date of birth could be 1, 10, 19 and 28, 2, 20, 11 and 29. 6, 24 and 15, and then your 4, 22, 31 and 13. This time you must be wearing black or white, some matter in black or white or maroon or red, maroon related color, red, crimson, whatever it is. And you are planning to travel very soon, or you just came back from traveling somewhere far, and this person is still in crossroad and you knew this very well. And also I am seeing something like your turning point is from month of August, September. Names, first or last letter of the name could be N, C, S, I, T, Y, W, O, D, E, N, F. So that could be your first or last letter of the name. And I would tell you with this sun card that definitely, and wheel of fortune, this person is going to return to you and this relationship is not at all over. If you are thinking that this relationship is over, no, it is not over. Actually, they are missing you somehow. Inside them, they are actually searching for you everywhere, like either on web or somewhere they are searching for you. They are thinking about you all the time. They are thinking, whoa, it could be better that if this person could come back to me. So something like that is going on in their mind. So this is all about your reading. Please guys, don't forget to give me hive, don't forget to give like, and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys, have a blessed day and God bless.